परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान बताता है उस दिन को याद करो लोगों, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी मैदान महशर में, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में आने वालों, आका का जिक्र सुनने वालों, अल्लाह का कुरान सुनने वालों, याद रखना, अगर आज नबी के जलसे में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह कह दिया तो याद रखना कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह ये सियाकार तो जरूर था, मगर मौला ये तेरा गद्दार नहीं था, या अल्लाह ये बागी नहीं था। ये हाथ कहेंगे मौला, जब भी इसने तेरा जिक्र सुना है, जब भी इसने तेरे महबूब की नाते सुनी है, या अल्लाह इसने जब जब कुरान सुना है, ऐ मौला इसने हाथों को उठाया, गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये हाथ गवाही देंगे मैदान बोलो अल्लाह राजी होगा इंशाअल्लाह, हर हाल में परवरदिगार राजी होगा। इंसान की जिंदगी 3 मरहले, कुरान क्या कहता है रब का कुरान, परवरदिगार आलम ने फरमाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मरहले इंसान के। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इसी मिट्टी से, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया गया। पहला मरहला इंसान की तख्लीक। अब तख्लीक हो गई, इंसान को अल्लाह ने पैदा कर दिया, जमीन पे भेज दिया। अब ये इसकी जिंदगी वक्त अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया कि इतना वक्त इसे, इतनी उम्र, इतनी सांसें यहाँ पर जिंदा रहना है। दूसरा मरहला आया, अल्लाह का कुरान कहता है वापस इसी मिट्टी में तुझको मिला दिया जाएगा। एक मरहला तख्लीक है, दूसरा मरहला फिर मौत है, इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कब्र में दफना दिया जाएगा, इसी मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। और जो जिस चीज की असल हो वो उसी की तरफ लौटती है। सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेतों में काम करते हो, कभी मिट्टी का ढेला उठाना, यूं आसमान की तरफ फेंकना, जितनी ताकत वाला आदमी होगा, जितना बड़ा पहलवान होगा, उतनी ऊंचाई तक फेंकेगा, वो वहां तक प्रवास करेगा। लेकिन उस मिट्टी के ढेले की असल मिट्टी है, उसकी असल तो वो ऊपर बस उतना जाएगा जितना फेंकोगे, जहां तक तुम्हारी ताकत काम करती है। वापस लौट के इसी मिट्टी में आना है उसे। यही अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में वापस मिला दिया जाएगा। मगर मेरे प्यारे तीसरा मरहला एक और भी आना है, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मगर फिर एक वक्त आएगा इसी मिट्टी से वापस तुम्हें दोबारा पैदा कर दिया जाएगा, जिंदा कर दिया जाएगा, इसी से वापस उठाया जाएगा। ऐ लोगों याद रखना ये 3 मरहले हैं, तख्लीक है, फिर मौत है, फिर मरने के बाद में दोबारा उठाया जाएगा। 3 मरहले। हम अभी पहले मरहले में,
पैदा तो अल्लाह ने कर दिया, हम जमीन पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसान की तख्लीक इसी मिट्टी से। अल्लाह ने दुनिया के पहले इंसान को जब बनाया, पहले आदमी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से आपका वजूद तैयार किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, आपका वजूद तैयार हुआ। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इंसान के वजूद में दो चीजें, इंसान का वजूद दो चीजों से बनता है। एक इंसान का जिस्म है, एक इंसान की रूह। जिस्म और रूह का ताल्लुक है, तब इंसान का वजूद सलामत है। दो चीजें हैं इंसान के वजूद को बाकी रखने के लिए, जिस्म का होना भी जरूरी है, रूह का होना भी जरूरी है। अगर जिस्म है तब रूह उसी में रहती है, जिस्म नहीं तो रूह का क्या काम। इसीलिए मौत आती है, जिस्म वापस मिट्टी में मिलता है, इसलिए कि जिस्म जो है वो मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी से इंसान का मुजस्समा तैयार किया गया। लेकिन दूसरी जो चीज है रूह, उसको मिट्टी से पैदा नहीं किया गया है। ये रूह क्या है, इसे मिट्टी से नहीं बनाया गया। रूह के मुताल्लिक जब मेरे आका की बारगाह में सवाल किया गया, ताजदारे मदीना की बारगाह में सवाल किया गया, पढ़ो अल्लाह का कुरान। रब का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार कहता है, ऐ मेरे महबूब, ये लोग जो आपसे रूह के ताल्लुक से सवाल करते हैं, जो रूह के बारे में मालूम करते हैं, ऐ मेरे महबूब इनको बता दो, रूह के चक्कर में ज्यादा न पड़ो। रूह क्या है, ये अमरे खुदा है, ये अल्लाह का हुक्म है। रूह के इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, अल्लाह ताला खालिक हकीकी है, ये उसके हुक्म से है। लेकिन आओ मेरे प्यारे, अब मैं आपको जो असल बात बताने लगा हूँ, जरा दिल से सुनना, तवज्जो से सुनना। अगर बातों को दिल से सुन लिया, इंशाअल्लाह जरूर कुछ न कुछ जिंदगी में बदलाव आएगा। और ये भी मैं बता दूं आपको, मैं आपको यहाँ सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ, मैं आपको यहाँ मुस्तफा की बातें सुनाने आया हूँ। ऐ लोगों याद रखना, लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको दुनियादारी की बातें बताने नहीं आया। वो दुनियादारी की बातें आप चौपाल पे बैठ कर लिया करते हो, वो दुनियादारी की बातें आप चौक पे बैठ के कर लिया करते हो, आप किसी के नाली के सिले पे गटर पे बैठ के कर लिया करते हो। तो दुनियादारी की बातें बताने नहीं आया, मैं तो अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ, रब का कलाम सुनाने आया हूँ। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो, जिस्म भी है, रूह भी है, जिस्म नहीं तो रूह कहाँ रहे, और अगर रूह न हो तो जिस्म बेकार है। इसीलिए लोगों सुनो, जिस्म भी है और रूह भी है, दो चीजों से वजूद तैयार होता है। अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद दो चीजों से बनाया है, याद रखना। ये रूह अपना फैसला सुनाती है, जिस्म अपना फैसला सुनाता है। अब इंसान किस फैसले को तस्लीम करे, कौन से फैसले को माने, रूह के फैसले को माने या जिस्म के फैसले को माने, कौन से फैसले को मान ले, किसकी बात को एक्सेप्ट कर ले। अब जिस्म की बात को अगर मानेगा तो जिस्म क्या कहता है, इंसान का जिस्म है हर वक्त आराम चाहता है, इंसान का जिस्म है वो फैसला देगा कि वो कहेगा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, कहता है नमाज में रुकू भी करना पड़ेगा, सजदे भी करने पड़ेंगे, उठना बैठना भी पड़ेगा, घर से भी निकलना पड़ेगा, मस्जिद को भी जाना पड़ेगा। तो नमाज पढ़ने के लिए जिस्म कभी फैसला नहीं देता, जिस्म कभी इजाजत नहीं देता, ये फैसला इंसान की रूह का होता है। जिस्म कहता है बिस्तर पर लेट जा, आराम मिलेगा। तवज्जो से जुमला सुन लो, इंसान का जिस्म कहता है बिस्तर पर लेट जा, आराम मिलेगा, और रूह कहती है सजदे में सर झुका लो, तेरे वजूद को नहीं तेरे दिल को भी आराम मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बात समझ में आ रही है आपको? जी समझ में आ रही है ना? जिस्म का फैसला अलग, रूह का फैसला अलग। ये हमारे बड़े कद्दावर शायर मोहतरम मुनाजिर हुसैन बदायूनी साहब क़िबला, हमारे बुजुर्ग मोहतरम, इनकी जिंदगी का एक उसूल रहा। इन्होंने खालिस नबी की नात पढ़ी, इन्होंने अपनी नातों के जरिए भी लोगों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। ऐसे बुजुर्गों की मौजूदगी में और इन उलमा की मौजूदगी में ये मेरी चंद बातें जरा तवज्जो से सुन लें आप। तो तख्लीक इंसान, दो चीजें हैं इंसान के वजूद में, रूह भी है और जिस्म भी है। जिस्म का फैसला आराम, ऐश, ये जिस्म का ही तो फैसला। जिस्म कहता रहे यार हराम का मिल जाए तो लेके आ जा, जैसा मिल जाए लेके आ जा, टाका डालना पड़े लेके आ जा, मगर बस हराम मिल जाए। गर्मी का मौसम आया, जिस्म ने कहा कि एसी लगेगी घर के अंदर, आराम चाहिए जिस्म। तो जिस्म ने फैसला दिया अब पैसे कहीं से भी आए एसी लगनी है। अब इंसान ने हराम हलाल की कदरों को वहीं पीछे छोड़ दिया, पामाल कर दिया। हमारी माएं बहनें बैठी हैं, ये जिस्म का फैसला होता है, बनना संवरना, सजना संवरना। अपने शोहर पर दबाव बनाया, कहने लगी मुझे हार बड़ा सा चाहिए, सोने का नेकलेस चाहिए बड़ा सा। जेवरों की फरमाइशें करने वाली हो, गौर करो जेवर की फरमाइश क्या करती है। जेवर पहनना है तो वो जेवर पहनो जो सैयदा की जिंदगी ने अता किया है, जो उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी मेरी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी ने अता किया है। वो जेवर जो हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी ने अता किया है। तो जो अज़वाज मुतहरात की जिंदगियों से जेवर मिला है, वो कौन सा जेवर है? वो सोने का जेवर नहीं है, वो चांदी का जेवर नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो जेवर है तो वो जेवर मुस्तफा की अज़वाज ने और मुस्तफा की बेटी ने हया का जेवर अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ जेवर पहन के बेहयाई शुरू है। हया का जेवर एक तरफ, जेवर पहन के बेहयाई शुरू कर दिया। अच्छा एक बात सुनो मेरी, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पहले इंसान। जी बोलो चचा, इधर देख लो, हमारी तरफ देख ले चचा। हम बड़ी दूर से तुम्हें देखने आए, तुम कहाँ देख रहे हो? किस चक्कर में पड़ गए? हाय हाय, दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अरे आपकी मोहब्बत में तो आए हैं हम, ऐसे ही आ गए। मौलाना तारिक साहब ने फोन किया, इसरार किया, आना है। मैंने कहा बिल्कुल साहब, आपका हुक्म, अमल करेंगे, आए। तुम हमें छोड़ के भाग रहे? ना ना ना, हमें पता है कभी कभी आदमी चलो कोई मजबूरी में जाता है, मगर कभी कभी जो है ना मामला कुछ अलग होता है। अल्लाह खैर। जिस्म कहता है यार कहाँ बैठा है, चल ना घर आराम करेंगे, चारपाई पे लेटेंगे। जो उठेगा यहाँ से समझ लो उसके जिस्म ने उसे फैसला सुना दिया। वो पहले मरहले में फंसा हुआ, जिस्म कह रहा भाग तो सही, यहाँ से जल्दी निकल, जंग करो थोड़ी देर, इसके फैसले को मान लिया तो नुकसान उठाओगे। इसलिए कि जिस्म मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, रूह मिट्टी में नहीं मिलती। जिस्म का फैसला मानोगे, ये फैसला मिट्टी में मिला देगा। रूह का फैसला मानोगे, ये फैसला तुम्हें अल्लाह से मिला देगा। तो रूह का फैसला, तो अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया, तो अल्लाह ने दोनों को जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जोर से बोलो। जन्नत में जिन्हें जाना है वो तो कम से कम बोले सुभान अल्लाह। सबको जाना है जन्नत में। अल्लाह ताला ने
फरमाया सुनो अल्लाह का कुरान सुनो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि जाओ जन्नत में रहो। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने हुक्म दे दिया आदम अपनी ज़ौजा को लेकर जाओ जन्नत में रहो, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। मगर एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह ने हजरत हव्वा को जो पैदा किया है ना, जन्नत के अंदर ही पैदा किया है। हजरत आदम को पैदा कर दिया था, जन्नत में थे, दिल नहीं लगता था, हम जिन्स कोई नहीं था। जब दिल नहीं लगता था तो परेशान। इंसान का ये फितरी मामला है कि वो इंसानों में ही रहेगा, हम जिन्स नजर ना आए तो परेशान हो जाएगा। कहीं ऐसी वैसी जगह चला जाए, दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती। हजरत आदम जन्नत के अंदर है मगर दिल नहीं लग रहा, हजरत आदम जन्नत के अंदर है मगर तबीयत नहीं लग रही है, इसलिए कि हम जिन्स कोई नहीं है। परवरदिगार ने करम फरमाया, बाई पसली से हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। अब जरा तवज्जो से सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, यानी कायनात की पहली औरत पैदा हुई तो जन्नत के अंदर पैदा हुई। अब मुझे बताओ क्या वजह है अल्लाह ने हजरत हव्वा को जन्नत के अंदर पैदा किया? कहीं और भी अल्लाह पैदा कर सकता था, अल्लाह ने जन्नत में ही क्यों पैदा किया? औरत को बनाया, औरत को पैदा किया, तख्लीक औरत की जन्नत के अंदर है। आओ बड़े मजे की बात सुनाऊंगा, जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। हमारी ख़वातीन बैठी हैं, सुने गौर से, अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। परवरदिगार आलम ने जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते इसकी कई वजह हैं। एक वजह ये, अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया जन्नत के अंदर कि जन्नत में जब औरत आंख खोले तो आंख खुलते ही इसे सबसे पहले जन्नत नजर आए। इसकी आंख खुले तो जन्नत की बहारें नजर आए, इसकी आंख खुले तो जन्नत की रानाइयां नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत की रौनकें नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत की सजावट नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत का हुस्न नजर आए, इसकी आंख खुले तो इसे जन्नत का सुकून नजर आए, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का मजा देखे। जब इसकी आंख खुले ये जन्नत की बहारों को देखे। अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया है, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा करके जन्नत को दिखाया जा रहा है, जन्नत की बहारों को दिखाया जा रहा है, जन्नत के नजारों को दिखाया जा रहा है, जन्नत के हुस्न को दिखाया जा रहा है, इसलिए कि तू यहाँ जन्नत को देख कर जा। तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे घर बसाना है। जब तू जन्नत देख के जाएगी तो याद रखना, इस जन्नत को याद रखना, अपने घर को जो जमीन पे तुझे आबाद करना है, उस घर को इसी जन्नत का नमूना बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मिजाज दे दिया औरत का, मगर यहाँ औरत ने कुछ और ही बना दिया घर को। अल्लाह ने तो मिजाज दिया था कि घर को बनाना है जन्नत का नमूना, और यहाँ घर बना हुआ है अखाड़ा। रोज दंगल हो रहा उसमें, रोज। घर के अंदर न सुकून है, न आराम है, न चैन है, परेशानियां इतनी ज्यादा। इंसान घर में आए, हमने देखा कोई परदेश में रहने वाला परदेश में हो, उससे कहो बताओ क्या हाल है, वो कहेगा सब कुछ है मगर घर मेरा नहीं तो कुछ भी नहीं। सारी आसाइशें हो लेकिन घर से दूर हो
तो दिल नहीं लगता, घर याद आता है, वो घर जाने की तमन्ना करता है, घर जाने के लिए अल्लाह से दुआएं करता है। लेकिन यहाँ अजीब हाल है, आदमी घर में आए, घर की हालत ये बना दी गई कि वो घर में रुकने को तैयार नहीं है। इसलिए वो कहता है घर में आता हूँ दिल नहीं लगता, घर में आता हूँ लड़ाई झगड़े, घर में आता हूँ शोर शराबा, घर में आता हूँ चीखों पुकार। आदमी सारी दुनिया में जैसे भी रहे, घर इसलिए उसे अच्छा लगता है कि घर में आराम मिलेगा, घर में सुकून मिलेगा। लेकिन आज हालत ये है, घर में आए तो हालत खराब है, तो आदमी घर में रुकने को तैयार नहीं। घर गोया ऐसा हो गया जैसे जंग का मैदान हो। तो घर बना दिए बिल्कुल ऐसे जैसे जंग का मैदान, दिल नहीं लग रहा। अल्लाह ने मिजाज दिया औरत को कि घर को जो है ना अपने जन्नत का नमूना बना देना। दूसरी वजह, एक और वजह, मैंने हया की बात की थी ना, मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया दूसरी वजह ये है, दूसरा सबब ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में औरत को पैदा करके एक और भी मिजाज दिया। वो क्या? जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने हूरों को भी पैदा किया है। हूरे हैं जन्नत में, हूरे बड़ी खूबसूरत, बहुत हसीन और जमील। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है, बड़ी हसीन और जमील, बड़ी खूबसूरत। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके हूरों को दिखाया, ऐ औरत इन्हें हूरों को देख ले, इनका बनना सवरना, इनका अंदाजे जिंदगी, इनका रहना सहना, इनका तरीका जिंदगी देख ले, इनके तरीकों को देख ले, इनके बनने सवरने को देख ले, इनके रहने सहने को देख ले। इसलिए कि जब तू दुनिया में जाएगी, जब अपना घर बसाएगी, इसी तरह से बन संवर के रहना, इसी तरह से मुअद्दब भी रहना, इसी तरह से कायदे से रहना कि तेरा शोहर जब तुझे देखे उसके दिल को सुकून मिले, जब तेरा शोहर तुझे देखे उसकी तबीयत को शादमानी हासिल हो, जब तेरा शोहर तुझे देखे उसकी आंखें ठंडी हो जाए। अल्लाह ने मिजाज दिया था शोहर को राजी रखना है, शोहर किसी भी तरह से नाराज न हो। मगर अजीब हाल है मेरे प्यारे भाइयों, अजीब तमाशा है, घर में शोहर राजी नहीं है लेकिन सारा मोहल्ला राजी है। शोहर नाराज है, मोहल्ला पूरा राजी। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची बहुत बढ़िया, मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची का जवाब नहीं है, और शोहर कह रहा है जब से ये मेरी जिंदगी में आई मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो क्या अजीब तमाशा है ना। अच्छा, अल्लाह ताला ने तो मिजाज दिया था औरत को कि बन संवर के रहना, सलीके से रहना, खूबसूरती के साथ में सलीके से अपने शोहर के सामने जाना। मगर यहाँ हाल, जब शोहर के सामने जाएगी बिल्कुल सनीचरी लीचड़ी बन के जाएगी। बोलो, घर में जब रहती है ना तो कपड़ों पे भी ये बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, 4 दिन से नहाई नहीं है, नहाएगी नहीं, ऐसी उसी हालत, बस उल्टे सीधे। मगर जैसी पड़ोस में किसी की शादी आ गई फिर पूछो मत, जेवर पहना, तैयार हुई, पाउडर लगाया, लाली लगाई, क्रीम लगाया, बन सवर के निकली, सारा मोहल्ला देख रहा है। घर में रोज शोहर के सामने आती थी, मुंह भी सलीके से नहीं धोती थी, दांत भी कभी मांजती नहीं थी सलीके से, बात करती थी मुंह से बदबू आती थी। आज परफ्यूम मार के निकली है, आज इत्र लगा के निकली है, तो पता ये लगा अल्लाह का तो ये मिजाज दिया हुआ, अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया कि शोहर के सामने बन संवर के जा, उसको राजी कर ले। मगर ये शोहर के सामने गंदी बन के जाती है और मोहल्ले के सामने बन संवर के जाती है। मतलब ये इसे मोहल्ले की फिक्र है, शोहर की नहीं है।
शोहर की होती तो शोहर को राजी। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को दोनों को कहां रखा? जन्नत में। अल्लाह ताला ने पहले इंसान हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, इन दोनों को पैदा किया, जन्नत में रखा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सी बात है, इंसान को जब पैदा किया गया, उसकी तख्लीक हुई, उसे जन्नत में भी रखा गया। मगर यहाँ एक बात यह है गौर तलब कि इंसान को अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि खिलाफत अर्जी अता की जाएगी, जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। ये अल्लाह का बाज़ाब्ता ऐलान था। और उस वक्त के इंसान बना नहीं था, अल्लाह ने फरिश्तों से पहले ही फरमा दिया। सुनो रब का कुरान, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं आदम को यानी इंसान को पैदा करूंगा, खिलाफत अर्जी अता करूंगा, जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, अपना खलीफा। तो ऐलान तो ये था कि जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, तो बात साफ थी कि इंसान को खिलाफत जमीन की दी जा रही है, इसे रहना जमीन पर ही है, ये बात तो तय थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा। जब अल्लाह ने पैदा करने से पहले फरमा दिया था कि जमीन की खिलाफत, जमीन में खलीफा बनाया जाएगा, तो पैदा करते ही जमीन पर ही भेज दिया होता। अल्लाह ने जमीन पर नहीं भेजा, जन्नत में रखा। भाई बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने जमीन पे तो बाद में भेजा, वो तो अल्लाह ने फरमा दिया था ना कि वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया ये शजर ममनुआ है, जन्नत के अंदर हो, इसके पास न जाना, इसके करीब न जाना, इस दरख्त के पास न जाना, इसका फल नहीं खाना। जन्नत में थे, बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी, मियां दुनिया मर रही है जन्नत के लिए ना। हजरत आदम जन्नत में थे, हजरत हव्वा जन्नत में थी, सब कुछ था, तमाम आसाइश। सिर्फ क्या एक हुक्म दिया था अल्लाह ने, इस दरख्त के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब। मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ सफर करो, पहुंचोगे वहीं पे इंशाअल्लाह। एक दरख्त है शजरे ममनुआ, कुरान ने कहा इसके करीब न जाना, इसका फल न खाना। मगर इंसान की तबीयत में ये चीज शामिल है फितरी तौर पर कि जिस चीज से रोका जाए इंसान उसी तरफ रग़बत उसकी होती है, उसी तरफ राग़िब होता है। इंसान के अंदर फितरी तौर पर ये बात है, जिस चीज से रोका जाए। और दोनों तरह की मिसालें हैं। कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे कि तुम्हें परहेज करना है, साग सब्जी खाना है, तो फिर इसका दिल कहेगा कि नहीं यार मुर्गा मिल जाता, बिरयानी मिल जाती, बड़े का मिल जाता, कोरमा, नहारी होती तो क्या मजा। अगर हकीम ने तबीब ने मना कर दिया, किसी को शुगर हो जाए, मीठा खाने से रोक दिया, तो तबीयत मीठे की तरफ माइल होती है। जिस चीज से रोका जाए उसकी रग़बत पैदा होती है। ये तो दुनियावी मिसालें हो गई। अच्छा, तुमने बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, फितरी बात है ना, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ।
छोटा सा बच्चा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, मगर उसी तरफ को जाता है जिस तरफ से बच्चे को रोका जाए। इधर घर के सहन में पूरी जगह खाली पड़ी हो, उधर बच्चा नहीं खेलेगा। जिधर कोई ऐसी वैसी चीज रखी हो जिससे बच्चे को या उस चीज को नुकसान पहुंचेगा, तो जरा सा बच्चा जानता कुछ नहीं है, मगर उस तरफ को जाता है, उसी तरफ को रग़बत होती है। ये फितरी तकाज़ा है मेरे भाई, ये फितरी मामला है। इंसान को जिधर से रोका जाए उसकी रग़बत पैदा होती है। अब इसी तरह से गुनाहों से रोका जाए तो उधर को चलता। अल्लाह ने रोक दिया, अल्लाह ने फरमाया झूठ नहीं बोलना। अब ये सोच रहा है झूठ में पता नहीं मजा क्या है जो इससे रोक दिया गया। तो बुड्ढा बुड्ढा झूठ बोलने लगा। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? बड़ा बड़ा नंबरी झूठा दुनिया में मौजूद है। यानी अल्लाह ने जिस काम से रोका तबीयत उस तरफ को माइल हुई। परवरदिगारे आलम ने झूठ से रोका, झूठ की तरफ रग़बत। अल्लाह ने गीबत से रोका, उसी तरफ को रग़बत। अल्लाह ने शराब से रोका, उसी तरफ को रग़बत। अल्लाह ने बुराइयों से रोका तो लोग उसी तरफ को भाग रहे हैं। बोलो जमाना है नहीं खराब? अल्लाह फरमाता नमाज पढ़ो तो इसमें मजा नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया जुआ मत खेलो तो उसकी तरफ को जाए। सोचते पता नहीं इसमें क्या, झूठ से रोके सोचते पता नहीं इसमें क्या। ऐसे ऐसे नंबरी झूठे अल्लाह रहम फरमाए। मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा मियां, सच्ची बात बता रहा हूं। अफसोस भी होता है। आम लोगों की बात तो छोड़िए मियां, बड़े बड़े अच्छे लोग, मतलब हर किस्म के लोग होते ना। नमाजियों में अच्छे नमाजी भी हैं और दिखावे वाले भी नमाजी, दूसरों पर रौब दिखाने वाले नमाजी भी। हाजियों में अच्छे हाजी भी हैं और बड़े बड़े बेकार हाजी भी। मैंने अपनी जिंदगी में एक हाजी ऐसा देखा, मेरी जिंदगी में मैंने एक हाजी देखा, मैं हैरान हूं, आज तक हैरान हूं। और आपको बता दूंगा आप भी हैरानी रहोगे। उस हाजी का हैरान कुन कारनामा जानते हो? कहने लगा मौलाना हम हज करने के लिए गए। आप हैरान हो जाएंगे सुन। कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा झूठा। कहता है जब मैं हज करने के लिए गया तो कहने लगा लखनऊ से फ्लाइट थी, लखनऊ से। कहता है जब हम हवाई जहाज में बैठ गए, कहता हवाई जहाज जैसे चला उड़ने लगा, मैंने घड़ी में टाइम लगा लिया। कहता मैंने घड़ी में टाइम देखा, घड़ी में टाइम लगा लिया। कहने लगा मौलाना पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर से गुजर रहा था। पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज बोले हमारे गांव के ऊपर था। मैं हाजी जी हवाई जहाज में तो हम खूब सफर करते हैं, हमें तो कभी पता न लगा ऊपर से के नीचे गांव का भी पता लग जाता है। उसका नाम क्या है गांव का? तो मैं 13 मिनट में पता लग गया कि नीचे अपना गांव हवाई जहाज में। मगर इसके आगे वाली बात हैरान रह जाओगे सुन। कहने लगे सुनो जब 13 मिनट के अंदर हम अपने गांव के ऊपर हवाई जहाज हमारा पहुंचा, कहने लगे मैंने शीशे में नीचे को झांक के देखा। बोले जैसे मैंने शीशे में नीचे को झांक के देखा तो हमारे गांव के लोग खड़े थे, यूं मुझे हाथ दिखा के बाय बाय कर रहे थे। कमाल लोग। जो हवाई जहाज में बैठा वो भी अजीब लाजवाब, इसके गांव वाले भी कमाल। यानी कितनी अजीब बात है, जो जहाज में बैठा उसे 13 मिनट में पता लग गया कि नीचे गांव अपना है।
और जो नीचे गांव में खड़े हैं उन्हें पता लग गया ये जो जहाज जा रहा है इसमें हाजी अपना है। भाई मैंने कहा साइंसदान अगर कोई मिल गया उसे पता लग गया कि तुम इस क्वालिटी के आदमी ले जाएगा पकड़ के, जैसे हमको टुकड़े टुकड़े करके एक एक पुर्जा चेक करेगा, कहेगा ये हाजी तो बड़ा अजीब सा आदमी है, कुछ न कुछ है इसकी बॉडी में अलग से। तो मतलब यह है कि इंसान उसी तरफ को राग़िब होता है जिससे उसे रोका जाए। अल्लाह ने हज़रत आदम हव्वा से फरमाया इसके करीब न जाना, तो तबीयत कहती थी यार इसमें क्या है ऐसा, क्यों रोका गया? तबीयत कहती थी कि इसकी तरफ को जाओ। देखो मैं कहता हूँ हमेशा ये जिस्म का फैसला नुकसान पहुंचाता है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत, चूंकि फितरी तौर पे इंसान की तबीयत में ये चीज, और अल्लाह ताला ने क्यों रोका एक फल से, एक दरख्त से? जहां तमाम नेमतें हैं, तमाम बहारें हैं, तमाम चीजें हैं, एक फल से रोकने की क्या वजह थी? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया इसलिए रोका कि अल्लाह ताला बंदों को मिजाज देना चाहता था, ऐ मेरे बंदो याद रखना दुनिया के पहले आदमी को जन्नत में रखा गया, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया, एक फल खाने से रोका गया, तो मिजाज दिया गया जिससे अल्लाह रोके उस तरफ न जाना। अगर अल्लाह ने रोक दिया है तो उस तरफ नहीं जाना, जाओगे तो नुकसान उठाओगे, जाओगे तो नुकसान जरूर होगा। अल्लाह ने अगर रोक दिया है झूठ से तो झूठ मत बोलो, बोलोगे तो नुकसान होगा। अल्लाह ने अगर रोक दिया गीबत से तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने शराब से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने जुआ खेलने से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने बेईमानी से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने अगर दलाली से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अगर अल्लाह ताला किसी भी काम से रोक रहा है उसके हर काम में हिकमत है। रब का हुक्म मिले बंदा फौरन उससे पीछे हट जाए, उस काम को ना करे जिसे अल्लाह ताला मना करता हो, उस काम को करे जिसे अल्लाह करने का हुक्म देता हो, उसी काम को करे जिसके करने से अल्लाह राजी हो, जिसके करने से अल्लाह का महबूब राजी हो, जिसके करने से परवरदिगार आलम का प्यारा महबूब राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। गौर करो अल्लाह ने इन तमाम बुराइयों से रोका और अल्लाह ने ये भी बता दिया ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ये तुम्हारे काम नहीं है, ऐ मेरे बंदो ये काम तुम्हारे नहीं है। तो या अल्लाह ये किसके काम है, ये किसके काम है? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक गवाही देता है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे बंदो ये सारे काम, शराब पीना, जुआ खेलना, बुराइयां, ये तुम्हारे काम नहीं है। याद रखो ये काम शैतान के काम है। ये तो शैतान के काम, तुम्हारे काम क्या है? हर वो काम करो जिससे अल्लाह राज़ी, हर वो काम करो जिससे अल्लाह का रसूल राज़ी। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया है ना, जब तख्लीक की है तो बहुत कुछ समझाया है उसी वक्त में कि बंदे समझ ले, समझ ले। दुनिया में जाना ना होशियार होके जाना, बाखबर करके भेजूंगा तुझे दुनिया में। जमीन पे जाएगा, जिंदगी गुजारेगा, मगर बाखबर करके भेजूंगा। बेखबर नहीं करके भेजना, बाखबर करके भेजूंगा। तो अल्लाह ताला ने वहां पर जो है ना वो पूरा रब की शान देखे यार। जन्नत में हजरत आदम हव्वा हैं, आपकी खिदमत के लिए सांप भी है, मोर भी है, जन्नत के अंदर तमाम आसाइशें हैं। उधर तो शैतान ने सजदा नहीं किया था, अल्लाह ने तो उसे निकाल दिया था, मरदूद बना दिया था।
अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा करवाया, अल्लाह ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा। अल्लाह ने फरमा दिया क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए शैतान निकल जा, दफा हो जा। मरदूद चला जा मेरी बारगाह से, दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बनाया, निकाल दिया, अल्लाह ने दफा कर दिया। मगर सुनो सुनो, ये शैतान कहने लगा अल्लाह की बारगाह में, कहता है ए मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह तू निकाल तो रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? ये शैतान कहने लगा कुरान सुनो, कुरान पढ़ो मेरे अजीजों। अल्लाह का कुरान कहता है शैतान ने अल्लाह से कहा लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाने के लिए सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, ए अल्लाह जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, या अल्लाह जो तेरा कुर्ब हासिल करेंगे, या अल्लाह उनको बहकाऊंगा। मैं तेरे बंदों को गुमराहियों में डालूंगा, मैं तेरे बंदों को गुनाहों के दलदल में फंसाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या करेगा? अब जरा तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने बाखबर भी कर दिया, अल्लाह ने करम भी बड़ा फरमाया। अल्लाह ताला कितना प्यार करता है तुमसे और मुझसे, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है परवरदिगार को। शैतान ने कहा था मौला, उसने तो कसम उठा के कहा था, कसम खा के शैतान कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मौला, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कहता है या अल्लाह सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ शैतान तूने चार साइडों को चुन लिया, चार तरफ से तू बहकाएगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से। अल्लाह ने फरमाया तूने चार साइडों को चुन लिया मगर दो साइडों को छोड़ दिया, चार तेरी तो दो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से हमले करेगा, तो मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा फिर मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है प्यार इतना है बंदों से, उधर वो हाथ उठा के माफी मांगेगा, इधर मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है मुआफ कर दूंगा। तो भाई ये पहला मरहला जो है ना, हम जो जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। अल्लाह करम भी बहुत करता है, अल्लाह बाखबर भी है, अल्लाह ने बाखबर बनाया भी है, अल्लाह ने सिखाया भी है, समझाया भी है, और अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया, तन्हा नहीं छोड़ा। बड़े करम किए। और करम बालाए करम, सबसे बड़ा करम कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। बोलो इससे बड़ा कोई करम है?
लाजवाब रसूल अल्लाह ने अता किया, प्यारा महबूब अता किया। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी जितने रसूल आए, सारे नबी एक तरफ, सारे रसूल एक तरफ, मगर मदीने वाले मुस्तफा का मकाम सबसे जुदा, सबसे। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और हुजूर की शान तो ये है ना, खुदा की कसम, अपने तो अपने गैर भी बोलते हैं, अपने तो अपने गैर तो बोलते हैं, मगर यहाँ अपने बहुत सुस्त बैठे। जोर से बोलो, अरे झूम के बोलो। जितने लोग खाना खा के आए वो तो कम से कम बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा, आज तो दावत रही होगी भाई, चंद अहबाब की तो रही होगी, करीबी करीबी लोगों की तो हो ही जाती है। तो खा के भी नहीं बोला आदमी तो फिर कब बोलेगा बताओ। अल्लाह करम फरमाए। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि जिनको यकीन है कि मेरी माँ ने मुझे गौसे आजम सरकार का लंगर खिला खिला के, उनकी नियाज खिला खिला के पाला है ना, वो जरा कह दें सुभान अल्लाह। अरे वाह, सब सरकार गौसे आजम के दीवाने। अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बना दिया। अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हें और मुझे दिया लाजवाब दिया। परवरदिगार ने मजहब दिया तो लाजवाब दिया, दीन दिया लाजवाब दिया, पैगंबर दिया लाजवाब दिया, किताब दी लाजवाब दी। और करम ये कि हमें भी उसने सारी उम्मतों में लाजवाब बना दिया। सारी उम्मतों में हम भी तो लाजवाब हैं। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। इस पे कभी गौर करें ना, बेहतरीन पे गौर करें। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया है। ये बदतरीन बनने की कोशिश है तो हम खुद कर रहे हैं। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बहुत सारी क्वालिटियां, इतना बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया कि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है इंसान, मैंने तो तुझे सूरत भी बहुत अच्छी अता की है, शबाहत भी बड़ी प्यारी अता की है, इतना बेहतरीन। मगर ये बैठे हमारे नौजवान टीम, अल्लाह फरमाता है मैंने बेहतरीन बनाया, मगर इन्हें नाई ने बता दिया तुम बेहतरीन नहीं हो। तो ये नाई से कहते तू बना दे बेहतरीन, वो कहता है उस तरह से बनाऊंगा बेहतरीन। बोलो भाई ये बात है कि नहीं है? अच्छा यार, अकल मारी गई। मतलब अजीब सी बात है, अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया और नाई कह रहा तुम बेहतरीन नहीं हो। तो ये कह रहा है यार तू बना दे बेहतरीन। उसने कहा उस तरह से बनाऊंगा, बोला जल्दी लगा दे। उसने कहा मसाज करूंगा, इसने कहा जल्दी कर दे। उसने कहा ब्लीच करूंगा, इसने कहा जल्दी कर दे। उसने कहा तेरे गालों पे जितने बाल हैं एक एक निकाल दूंगा, इसने कहा निकाल दे। वो कहता गया बेहतरीन बनाऊंगा, ये कहता गया बेहतरीन बना दे। मगर ये तो भूल ही गए कि बेहतरीन तो अल्लाह ने बनाया था, अब जो भी बनाएगा बदतरीन बनाएगा। बेहतरीन तो उसने बना दिया, अब उससे बढ़िया बनाने वाला कोई है? अच्छा, बड़े बड़े डॉक्टर हैं दुनिया में मियां, प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं,
पूरा का पूरा फेस चेंज कर देते हैं। मगर कोई दुनिया का ऐसा डॉक्टर है किसी के चेहरे पे ये जो आंखें हैं, नाक है, जो हूबहू अल्लाह ने बना दी वैसी बना के दिखा दे। आंख अल्लाह ने बना दी जैसा ये आंख देखती है, कोई दुनिया का पैदा हुआ ऐसा बना दे। अच्छा चलो ये प्लास्टिक सर्जरी आजकल हो रही है कि साहब पता ही नहीं लगेगा, जैसा का वैसे ही बना देंगे। अच्छा कोई है ऐसा? जिस चीज की प्लास्टिक सर्जरी करवाओगे, इस उंगली की करवा लो। ये उंगली की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। फिंगरप्रिंट जानते हो किसको कहते हैं? ये बारीक बारीक लकीरें होती हैं, बारीक बारीक लकीरें। आधार कार्ड आजकल है, राशन भी लेते हो तो लगाना पड़ता है ना। अब तो चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, लगाना अंगूठा ही पड़ेगा। अब दौर बदल रहा है। पहले कहते थे कि भाई बड़ी अहमियत थी मियां, मगर कमबख्त ये थम्स अप बना डाला सबको अंगूठा छाप बना कर रख दिया। जाहिल हो गई कौम। अब सोच रहा है कि जब काम अंगूठे से ही होना है, बीए कर ले फिर भी अंगूठा ही है, बीएससी कर ले फिर भी अंगूठा ही है, एमकॉम कर ले, बीकॉम कर ले, कुछ भी कर ले, लगाना अंगूठा ही है। तो हमारे यहाँ लोगों ने सोच लिया कि जब अंगूठा ही लगाना है तो अंगूठा छाप ही ठीक है। फिर उससे तो कह रहे क्या जरूरत पड़ी है फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम करने की, एमए करने की, मास्टर डिग्री करने की, ग्रेजुएशन करने की, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, डिप्लोमा करने की, इंजीनियरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सभी ठीक है भाई। एक तो मैंने मौलाना साहब का बयान सुना, वो कह रहे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह दे रहा, जिसके मुकद्दर में जो होगा हो जाएगा। वो कह रहा है बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं है, टमाटर बेच लेंगे। मैंने कहा ये अजीब मुफ्ती है, कमबख्त कह रहा है बच्चे टमाटर बेच लेंगे। कह रहा जरूरी थोड़ी है सब पढ़ जाएं, पढ़ेगा पढ़ेगा ना पढ़ेगा टमाटर बेच लेगा, ना पढ़ेगा तो हम भी सोच लें गेहूं काट लेगा। जमीन तो है कि हमारे अब्बा की छोड़ी हुई, कर लेगा खेती, उसमें गेहूं धान कर लेगा, ये कर लेगा। किसी की मजदूरी दे देगा, किसी को ईंटें उठा के दे देगा, किसी को मसाला बना के, परात उठा के मिट्टियां डालेगा, ये काम करेगा, मेहनत करेगा। हाय मेरी कौम इसीलिए तो पीछे हो गई। इल्म नहीं है ना कौम के अंदर, इल्म नहीं है। इल्म जो कौम जिहालत को इख्तियार कर लेना, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। तबाही बर्बादी फिर उसका मुकद्दर हो जाती है। याद रखना आज कौम हमारी तबाहियों के दहाने पे खड़ी है। वजह क्या है? जिहालत। और मेरे मुर्शिद ने नारा दिया, मेरे पीर ने माररा शरीफ से नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को, पैगाम माररा शरीफ का है, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। नहीं पढ़ाया तो पता ही कुछ नहीं लगेगा जिंदगी में क्या है। अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। इल्म से रोशनी आती है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। मैं कहता हूं भाई कुरान पढ़ाओ यार, कुरान इस कौम के लिए खुदा की कसम, कुरान अल्लाह का, अल्लाह की दी हुई किताब कुरान, मुस्तफा की दी हुई अहादीस काफी है इस कौम के लिए। आजकल जो तमाम सहारे ले रहे हैं ना लोग, कोई किसी चीज का सहारा ले रहा है, कोई किसी चीज का सहारा ले रहा है, लोग हवाले दे रहे हैं कि वो फला साइंसदान ने यूं कहा और फला नहीं होगा इसकी उसकी। अरे मैं तो कहता हूं भैया इस सब की जरूरत ही क्या? बताओ मुझे, कुरान से बढ़कर कोई किताब है?
हमारे यहाँ एक चीज और भी है साहब, इसमें लोग समझ रहे हैं कि हमको जिद्दत लेके आए, नयापन लेके आए। कौन सी जिद्दत? कह रहे हैं हमने गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले दिए, हमने यूं क्यों। अरे भाई, इस कौम को क्या दे रहे हैं उनकी किताबों के हवाले? उनकी किताबों से अगर तुम्हें दावत और तबलीग का काम करना, उनके दरमियान जाके उन्हें बताओ कि तुम्हारी में ये लिखा है इस्लाम सच्चा है। इस कौम को तो बस कुरान सुना दो, कुरान, इसके दिल में तो बस कुरान उतर जाए। ये तो कुरान पे अमल करने लगे। खुदा की कसम, जब कुरान पे अमल करते थे ना तो सारी दुनिया एक तरफ थी और मुसलमान एक तरफ था। दुनिया थी और मुसलमान था और हुकूमतें थी। हर बड़ी बड़ी ताकत मुसलमान के कदमों में झुक जाती थी। इस्लाम का परचम बुलंद था और इस्लाम का परचम तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बुलंद ही रहेगा। मगर हाँ, अपनी कुछ खामियां, अपनी कुछ खराबियां हैं। अपनी खराबियों ने खुद को बर्बाद किया है। खुदारा, अपनी नस्लों को अगर बचाना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो बच्चों को जरूर पढ़ाना, कुरान जरूर पढ़ाना, उन्हें कुरान का हाफिज बना देना, कुरान का कारी बना देना, आलिम दीन बना देना, कुरान समझने समझाने वाला बना देना। उन्हें इतना तो सिखा देना, तुम मर जाओ तो वो मोहल्ले में किसी मुल्ला जी को तलाश न करें जो रात के दिन के मुल्ला जी चलो फातिहा पढ़ दो। उन्हें इतना तो कुरान आता हो कि वो तुम्हारे लिए सूरे फातिहा, सूरे इखलास पढ़े, हाथों को उठा के अल्लाह से दुआ कर ले और कह दे, मौला तू मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना तो कम से कम बच्चों को आए यार। हुजूर की हदीस सुनाता हूं मैं आपको, आखिरी बातें जरा तवज्जो से सुन लो। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन मुस्तफा जाने रहमत, तुम्हारे मेरे नबी, सारी कायनात के नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मल मैतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विक़ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख़ औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल। आज ये महफिल सजी है किस लिए? इसीलिए तो सजी अल्लाह रसूल का जिक्र हो और इस सब का सवाब हम मरहूम के लिए इसाल कर दें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लें। दुआ के लिए मेरे हुजूर ने फरमाया, जब कोई तुम्हारा अपना दुनिया से जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो तुम इतना करना, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई पानी में डूबने वाला होता है। हुजूर फरमाते, तुम उसे दफन करके आते हो, तुम्हें मुड़ मुड़ के देखता है, कहता है मेरे बाप कहाँ चला मुझे तन्हा छोड़ के, मेरे भाई कहाँ चला मुझे तन्हा छोड़ के, मेरे दोस्तों तुम तो मेरे साथ रहते थे, कहाँ चले मुझे तन्हा छोड़ के। हुजूर फरमाते, कब्र में इंतजार करता है। आका किस चीज का? हुजूर ने फरमाया, यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार करता है तुम्हारी दुआओं का, वो मुंतजिर होता है कि मेरा अपना कोई मेरे लिए दुआ करे। तो अपने मरहूमीन के लिए दुआ किया करे। अब बच्चे से दुआ ही करनी नहीं आती बाप के लिए, वो क्या कर सकता है बताइए? आपने अपने बच्चे को 100 बीघा जमीन विरासत में दे दी, मर गए, बच्चा जमीन पे काम कर रहा है, खेती कर रहा है, फसलें उगा रहा है। आपने एक बड़ी बिल्डिंग बना के उसके लिए छोड़ दी, वो मजे से उसमें जिंदगी गुजार रहा है। जमीन छोड़ दी, इमारत बना के छोड़ दी, प्लाट खरीद के दे गए, सब कुछ दे गए, मगर दीन देकर नहीं गए। तो क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। जमीन अपनी जगह, मकान अपनी जगह, तुम मर गए। अब जमीन का क्या फायदा, अब मकान का क्या फायदा? अब औलाद ही है, औलाद को देना था दीन, औलाद को सिखाना था इस्लाम, मगर नहीं दिया, नहीं सिखाया। तो अब बच्चा दुआ भी नहीं करता है। तो जो काम था असल उसको भूल गए और जो नहीं करना था वो कर गए। सब कुछ करो मगर सबसे पहला काम करो कि बच्चों को दीन देकर जाओ, इस्लाम देकर जाओ, मुस्तफा की गुलामी देकर जाओ। याद रखना, अगर मुस्तफा की गुलामी देकर गए, दीन देकर गए, तो जिंदगी यहाँ तो रहोगे, जब तक भी तुम्हें उसका फायदा मिलेगा, कब्र में पहुंचोगे वहां भी फायदा मिलेगा। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं, जुमेरात का दिन आता है ना, तो मौलाना तारिक साहब को ढूंढने लगते हैं लोग।
कहाँ है? अच्छा, हर महल्ले में एक बुजुर्ग, एक गांव में महल्ले में एक न कोई ऐसे होते हैं। मुल्ला जी चलिए उधर, हाजी जी चलिए उधर, पढ़ दियो फातिहा। अब वो सारे मोहल्ले में फातिहा पढ़ रहे हैं, इसके घर उसके घर इसके घर उसके घर सब में फातिहा पढ़ दी। अब आया अपने घर का नंबर, तो वो जाते हैं इमाम साहब के पास, नहीं इमाम साहब चलिए जरा घर पे फातिहा पढ़ दी। इमाम साहब कह रहे हैं सारे मोहल्ले में तुमने पढ़ दी, अपने घर का नंबर आया तो खुद क्यों नहीं पढ़ रहे, मुझे क्यों बुलाने आए? तो कह रहे हैं वो इमाम साहब तुम जरा अच्छी पढ़ दोगे, मतलब जो तुमने सारे मोहल्ले में पढ़ी वो कैसी थी? तो मेरे अजीजों गौर करो, तो ये मरहला जिंदगी का पहला कि इंसान जिंदगी को कैसे गुजारे, सलीके से गुजारे। तो हुजूर ने फरमाया फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कअमसालिल जिबाली मिन दुआए अहलिद दुनिया। आका फरमाते हैं कि जब कोई अपने मरहूम के लिए दुआ करता है ना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला इस दुआ करने वाले की दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर, कितना? पहाड़ देखे ना कितने बड़े होते, कितने बड़े होते, पहाड़ों के बराबर। वो कहता है अल्लाह मेरी कब्र में नूर कहाँ से? अल्लाह फरमाता है ये तेरी कब्र में जो नूर आया ना, तूने दुनिया में अपना एक बेटा छोड़ा था, तेरे बेटे ने हाथ उठाए, उसने मुझसे दुआ की, वो कहता था या अल्लाह मेरे अब्बा को मुआफ़ कर दे, मेरे अब्बा की खताओं को बख्श दे, उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह फरमाते तेरे बेटे ने ऐसे पुकारा मुझे, तेरे लिए ऐसे दुआ की कि मेरी रहमत को जोश आ गया। अल्लाह फरमाते उसने दुआ की, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। ये तो कम से कम करें कि अपने बच्चों को तालीम दें, पढ़ाएं लिखाएं, जिहालत से बचाएं। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसकी रजा में राजी रहकर जिंदगी गुजारें। दूसरा मरहला, फिर मरना है, मौत आ जाएगी, कब्र में जाना है, कब्र में जाने की तैयारी करें। फिर उस दिन को याद रखें कि जब वापस अल्लाह उठाएगा, फिर वापस उठाने के बाद में अल्लाह हिसाब किताब करेगा, सवाल। फिर अल्लाह की बारगाह में, फिर वहाँ सामने खड़े होके आमाल तोले जा रहे होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में, यानी जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किब्रिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। जिंदगियां बेहतर बनाओ, जिंदगियों में इनकलाब लाओ, बदलाओ, तब्दीली पैदा करो। अल्लाह ताला इस कौम को अक्ल सलीम दे, हम सबको अल्लाह अक्ल सलीम दे, और आज की इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।